Hello everyone, welcome to Vatsalya Girls School. I am Anarija Yasmin. Today we are going to learn maths. Second chapter from second standard. The chapter name is Counting in Group. Look and guess the numbers. यहाँ पे some things दिए गए, यहाँ पे कप है और यहाँ पे शूज के पैर्स दिए गए हैं. इनको हमें ग्रुप में काउंट करना है. देखो लाइक 1 2 3, यहाँ पे हम एक ग्रुप बना लेंगे 3 का, और ये यहाँ पे 3 का ग्रुप, और ये बन गया 4 का ग्रुप. तो 3 3 एंड 4. तो अब यहाँ पे शूज दिए गए हैं. यहाँ पे 3 लाइन में शूज हैं और एक पैर में 2 शूज हैं. तो यहाँ पे 3 पैर एंड 3 पैर. अब हम इन सब का टोटल करेंगे. 3 पैर प्लस 3 पैर एंड प्लस 3, तो टोटल 9 पैर्स हो रहे हैं. पर एक पैर के अंदर 2 शूज हैं, तो टोटल नंबर ऑफ शूज कितने होंगे? तो काउंट करेंगे हम. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18. तो टोटल नंबर होंगे 18. यहाँ पे कप्स हैं 3 3 एंड 4. तो 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 एंड प्लस 4 इज इक्वल टू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 एंड 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10. कैन यू गाइज हाउ मेनी कप्स? टोटल कितने कप हैं? 10. 3 and 3 is 6 cup. 3 and 3 and 6 cup, and 4 cups below. That should be 10 cups. Can you guess how many pair of shoes? कितने पैर हैं? तो 9 पैर. There are 3 lines with 3 pair of shoes. In each line that make a 9 pair of shoes. Look at how different things are kept in group. Try to guess the total number without counting each thing. यहाँ पे देखो 1 2 3 एंड 4 ग्रुप्स दिए गए, पर 4 ग्रुप के अंदर एक ग्रुप के अंदर 1 2 एंड 3 कप्स हैं. तो यहाँ पे टोटल नंबर लिखने हैं हमें कि कितने हैं. 4 ग्रुप हैं और ग्लासेस 3 हैं. तो क्या करेंगे हम? 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3. टोटल नंबर 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6. 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9 एंड 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 12. नेक्स्ट बैंगल्स कितने दिए गए हैं? 1 2 3 4 एंड 5. यहाँ पे एक ग्रुप में 5 बैंगल्स है. यहाँ पे ऐसे कितने ग्रुप हैं? 1 2 3 4 एंड 5 ग्रुप है. 1 2 3 4 एंड 5. अब टोटल नंबर कितने मिलेंगे हमें? 25. पेयर ऑफ इयरिंग्स, यहाँ पे बहुत सारे इयरिंग्स दिए गए हैं. टोटल नंबर लिखने हैं हमें. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 10. यहाँ पे 12 इयरिंग्स के पेयर्स दिए गए हैं. देयर आर 3 ग्रुप ऑफ स्पून्स. यहाँ पे 3 ग्रुप्स हैं स्पून्स के. हाउ मेनी इन ईच ग्रुप? एक ग्रुप के अंदर कितने स्पून है? काउंट करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8. गेस द टोटल नंबर ऑफ स्पून. एक ग्रुप में 8 स्पून है. टोटल नंबर कितने हैं हमारे? टोटल स्पून्स कितनी हैं? इसमें भी 8, यहाँ भी 8 और यहाँ भी. अब हम सबको काउंट करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 एंड 24. टोटल स्पून्स है हमारी 24. नेक्स्ट मोर और लेस. लेट अस गेस. रिंग द करेक्ट आंसर. यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है उस पे हमें रिंग यानी सर्कल करना है. नंबर ऑफ टीथ इन योर माउथ. माउथ के अंदर कितने टीथ होते हैं? मोर देन 40 या लेस देन 40? तो हमारे माउथ के अंदर लेस देन 40. 40 से ज्यादा किसी के टीथ हो नहीं सकते.
नंबर ऑफ शीट इन द ऑरेंज, ये ऑरेंज है उसके अंदर कितने शीट्स होते हैं, मोर देन 15 या लेस देन 15, आंसर आएगा लेस देन 15। नंबर ऑफ मैच स्टिक इन द मैच बॉक्स, अब एक मैच बॉक्स के अंदर कितने मैच स्टिक्स होते हैं, मोर देन 30 या लेस देन 30, वो डिपेंड ऑन मैच बॉक्स। अगर मैच बॉक्स छोटी है तो मैच स्टिक कम होंगी, अगर मैच बॉक्स बड़ी है तो मैच स्टिक ज़्यादा होंगी, पर लेस देन 30 से ज़्यादा नहीं होगी। नंबर ऑफ पेंसिल इन योर क्लास, अब आपकी क्लास के अंदर कितनी पेंसिल है वो डिपेंड ऑन स्टूडेंट, जितने स्टूडेंट होंगे उतनी ही पेंसिल्स होंगी। तो अगर आपकी क्लासरूम के स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ 45 से ज़्यादा है तो मोर देन 45, अगर कम है तो लेस देन 45। नंबर ऑफ स्पोक इन वन साइकिल व्हील, ये जो साइकिल के व्हील्स हैं उसमें जो स्पोक्स होते हैं वो कितने होते हैं, मोर देन 20 या लेस देन 20। स्पोक्स होते हैं वो हमेशा 20 से ज़्यादा होते हैं। होप टिल यू ड्रॉप, हाउ मेनी टाइम कैन यू होप ऑन योर राइट फुट विथआउट फॉलिंग। अब क्या करना है, ये एक एक्टिविटी है, आपके अपने लेफ्ट लेग को पहले फोल्ड कर लेना है और राइट लेग से होप करना है। आप बिना गिरे कितने टाइम जंप कर सकते हो वो नंबर हमें यहाँ लिखना है। ये एक्टिविटी आपको घर से करनी है। जॉइन द डॉट, Jojo doggy is hungry. Join the dot in order from 21 to 52 and find out what is hidden for him to eat. इस नंबर को हमें जो डॉट है उनको मैच करना है, ज्वाइन करके हमें ढूंढना है कि इसमें क्या खाने की चीज छुपी हुई है। यह एक्टिविटी आपको घर से करनी है। नॉटी बुरू, बुरू हैज torn some pages of the book, ये एक नोटी बुरू है जिसने बुक के कुछ पेज फाड़ दिए हैं। तो अब राइट द पेज नंबर इन द करेक्ट ऑर्डर, यहाँ पे पेजेस पे हमें करेक्ट ऑर्डर लिखने हैं। एक पेज का पेज नंबर है हमारे पास 44, तो यहाँ पे क्या आएगा सी, 47, 48, 49, 50, 51, 52 एंड 53। पजलिंग टेल, चिपकू रैट हैज अ लॉन्ग टेल, ये जो एक चूहा है रैट उसका नाम चिपकू है, उसकी लॉन्ग यानी बड़ी लंबी टेल है। When he was sleeping, Naughty Cat thought of tying his tail to the poles. She started from the pole with the biggest number. She moved on the smallest number in order. उसने क्या सोचा, इसकी जो टेल है उसने उसको पॉल के साथ बांध दिया, और कैसे, तो सबसे पहले सबसे बिगेस्ट नंबर के साथ बांधा, फिर स्मॉलेस्ट नंबर इन ऑर्डर। हेल्प हर ट्राइंग बट द टेल शुड नॉट क्रॉस इटसेल्फ एनीवेयर। इस कैट की हमें मदद करनी है, पर ये टेल कहीं क्रॉस नहीं होनी चाहिए। लाइक 37 है तो हमें पहले उसको 36 से मैच करना होगा, फिर 35 के बाद आता है 36 के बाद आता है 35, 35 के बाद आता है 34। इस टाइप से आपको इस कैट की हेल्प करनी है और टेल को यहाँ पे हॉप पे बांध देना है। द बिग कैरेट, एन ओल्ड मैन प्लांटेड अ कैरेट सीड, ये जो एक बूढ़ा आदमी था उसने कैरेट की शीड को बो दिया। द कैरेट ग्रेव बिग एंड स्वीट, आई ग्रेव वेरी वेरी बिग, जो कैरेट था वो बिग और स्वीट था और बहुत बड़ा था। ही ट्राइड टू पुल आउट बट इट डिड नॉट कम आउट, ही क्विकली कॉल हिज वाइफ, उसने खींचा पर वो बाहर नहीं खींच सकता, तो उसने अपनी वाइफ को बुलाया। द ओल्ड मैन pulled the carrot leaves and the old woman pulled him but they could not pull it out. ये जो ओल्ड मैन था उसने लीव्स को पकड़ा और बाहर खींचा, और उसकी वाइफ ने उसको पकड़ा और बाहर खींचा, लेकिन नॉट पुल इट आउट, पर कैरेट बाहर नहीं आया।
The old woman called her granddaughter. The old woman and the granddaughter tried but could not pull the carrot out. देखो, ये ओल्ड मैन, उसकी वाइफ और ग्रैंडडॉटर तीनों मिलके ये कैरेट को बाहर निकाल रहे हैं, पर वो बाहर नहीं आ रहा है. The granddaughter called the dog, the old man his wife, the granddaughter and the dog could not pull the carrot out. अब इन सब ने मिलके कैरेट को निकाला, पर कैरेट बाहर नहीं आया. Then the dog called the cat, everyone pulled and the cat held on the dog's tail. The carrot did not move. The cat called the mouse. अभी फिर भी कैरेट बाहर नहीं है, तो कैट ने क्या कहा? माउस, चूहे को वहां पे बुलाया. They all pulled hard together and the carrot come out. Zoom. They all fell down. फिर फाइनली जो कैरेट था वो बाहर आ गया और सारे गिर गए. They were so excited, so they all went to the kitchen to make गाजर का हलवा and ate it up. सब लोग बहुत खुश हो गए और उन्होंने उस कैरेट का हलवा बनाया और बहुत इंजॉय करके खाया. Look at the picture and write how many pulling the carrot out. कितने लोग हैं जो कैरेट को बाहर खींच रहे हैं? Let's count 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Who was the first one to pull it? सबसे पहले कैरेट को किसने खींचा? तो ओल्ड मैन ने. The cat is blank in the line. कैट कहाँ है? तो 5 नंबर पे. 1, 2, 3, 4 and 5. Who was the fourth one to pull the carrot? Dog. 1, 2, 3 and 4. फोर्थ नंबर पे कौन है? डॉग है. How many were pulling the carrot before the cat come to the help them? यहाँ क्या? How many pulling the carrot before? यहाँ पे cat carrot come help. कैट कहाँ पे आई थी हेल्प करने के लिए? कौन से नंबर पे? तो 1, 2, 3 and 4. Make cap on the third one in the line. का क्या कहा यहाँ पे? कैप ऑन द थर्ड वन. 1, 2 and 3. यहाँ पे हमें एक कैप बनानी है. मेक अ mustache for the sixth one in the line. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. यहाँ हमें मुस्टिच बनानी है. नेक्स्ट, सीमा's सेंचुरी. सीमा हैज मेड अ डिजाइन विथ अ डिफरेंट बिंदीज. उसने डिफरेंट टाइप की बिंदीज लेके एक ब्यूटीफुल डिजाइन बनाया है. लुक एट द ग्रुप एंड गेस द टोटल नंबर ऑफ बिंदीज. यहाँ पे बिंदीज हैं, उनको हम पहले टोटल करेंगे. तो चलो काउंट करते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब ये हमने काउंटिंग कर लिए. तो स्टूडेंट्स, ये एक एक्टिविटी है जिसमें हमें ये बिंदीज को काउंट करना है और टोटल बिंदीज लिखने हैं. तो ये एक्टिविटी आपको होमवर्क में खुद से करनी है. द चैप्टर इज कंप्लीट. हमने इस चैप्टर में क्या सीखा कि थिंग्स को किस तरह से हम ग्रुप में काउंट कर सकते हैं. तो इस टाइप से आपको भी घर पे बहुत सारी चीजें लेके ग्रुप में काउंटिंग करनी है.